आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग पीरियड। दीर्घकाल के अंतर्गत अपूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन। दीर्घकाल में फर्म का साम्य इसको हम कह सकते हैं। तो देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं तो अपूर्ण प्रतियोगिता में लॉन्ग टर्म में उत्पत्ति के सभी फैक्टर्स में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बहुत लंबा पीरियड होता है और लॉन्ग टर्म में उत्पत्ति का कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है। सभी फैक्टर्स में चेंज किया जा सकता है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो। इसलिए मांग में जिस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग पूर्ति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म में फर्म इक्विलिब्रियम की पोजीशन में तब होती है जब फर्म का लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट व लॉन्ग टर्म मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं। क्लियर? और यदि बात करें इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्म की एंट्री में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इसलिए फर्म नॉर्मल प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग फर्म से जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उनको देख के नई फर्म में क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इस तरह से जब नई फर्में आ जाती हैं तो जो पुरानी जो फर्में हैं जो अच्छे से लाभ कमा रही हैं, नई फर्मों के आने से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो प्राइस नीचे आने के कारण वापस नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लग जाती है। इसी तरह ऑपरेटिंग फर्म्स यदि लॉस को सफ़र कर रही हैं तो ऐसी कंडीशन में फर्म उद्योग को छोड़ सकती है। और इस तरह से जब लॉस को सफ़र कर रही हैं तो दीर्घकाल में आते आते फर्म क्या होती हैं, वो केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाती है। तो देखिए, एकाधिकार की जो कंपटीशन है उसमें लॉन्ग टर्म में दो सिचुएशन राइज होती हैं। फर्स्ट, फ्री एंट्री ऑफ फर्म, प्रवेश स्वतंत्र होने पर फर्मों का। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ फर्म, यदि फर्मों की एंट्री में कोई रिस्ट्रिक्शन होता है। फर्स्ट बात कर रहे हैं हम फ्री एंट्री ऑफ फर्म। नाम से ही पता लग रहा है फ्री एंट्री है, इट मीन्स कोई भी फर्म आ सकती है। तो जब फ्री एंट्री होती है तो इस कंडीशन में उद्योग में जितनी भी फर्म जो कार्य कर रही हैं उन फर्मों को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के कारण नई फर्में क्या होती हैं, उस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखकर अट्रैक्ट होती हैं और नई फर्में उद्योग में प्रवेश करती हैं, जिससे उत्पादन या पूर्ति में वृद्धि हो जाती है और मूल्यों में कमी हो जाती है। क्योंकि जैसे ही उत्पादन में और पूर्ति में वृद्धि होगी तो क्या होगा, AR नीचे की ओर खिसक जाएगा तथा नई फर्में के वृद्धि होने से जो फैक्टर्स जो है उनके प्राइस में भी वृद्धि हो जाएगी। तो दो तरह के इफेक्ट आते हैं। क्लियर? तो जब फैक्टर्स में जो फैक्टर प्रोडक्शन है उनकी प्राइस में वृद्धि होने से क्या होगा, कॉस्ट में वृद्धि हो जाएगी। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे है भूमि, पूंजी, श्रम, इन सभी के साधन मूल्यों में, साधन मूल्य जैसे रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, इनमें वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण फर्म की जो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और ऐसी कंडीशन में वो ऊपर की ओर खिसकने लग जाती है। और मूल्यों में क्या होता है, मूल्यों में कमी होकर वो AR के बराबर हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इक्वल्स टू AR हो जाएंगी। और इस प्रकार सभी जो फर्में हैं वो सामान्य लाभ प्राप्त करने लगती हैं। इसको देख लेते हैं हम डायग्राम में। ई पॉइंट पर जो है वो इक्विलिब्रियम की स्थिति है।
ई बिंदु से होते हुए एक खड़ी रेखा ए आर वक्र को एम पॉइंट पर टच कर रही है और नए साम्य की स्थिति में प्राइस जो है वो ओपी है, यहाँ आ जाइए, तथा उत्पादन की मात्रा ओक्यू निर्धारित होती है। इसलिए नए साम्य बिंदु ई पर प्रत्येक फर्म केवल सामान्य लाभ ही कमाती है। क्लियर? ये कब है? जब जितनी भी जो फर्में हैं वो आराम से इंडस्ट्री में प्रवेश कर सकती हैं और उनको छोड़कर जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड इफेक्ट की। जब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, फर्मों की प्रवेश वर्जित होता है, तो इसमें मोनोपोलिस्टिक या इम्परफेक्ट कंपटीशन में अनेक बार क्या होता है, जो पुरानी फर्में होती हैं जो कार्य कर रही होती हैं इंडस्ट्री में, वो दीर्घकाल में अपना एक ग्रुप या समूह या संघ बना लेती हैं, जिससे वे नई फर्मों के प्रवेश को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। अनेक बार तो ये क्या होता है, ये फर्म सरकार को विश्वास में लेकर ऐसे आश्वासन देती हैं कि वे संघ बनाकर मूल्यों में वृद्धि नहीं करेंगी। यदि फर्म अपनी इस स्ट्रेटेजी में सफल हो जाती है तो दीर्घकाल में भी फर्मों को एबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। क्लियर? ये देखिए डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम में फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। फर्म का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ई है, और इक्विलिब्रियम ई क्यों है? क्योंकि यहाँ एल एम सी इक्वल्स टू एम आर, क्योंकि जो ई पॉइंट है वहां पर लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट वक्र भी स्पर्श कर रहा है, इसलिए कॉस्ट पॉइंट क्या होगा? सी होगा, तथा फर्म को प्रति इकाई लाभ जो है वो आरसी या पीई प्राप्त हो रहा है, तथा कुल लाभ आरसीपीई हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से ये लॉन्ग टर्म में अपूर्ण प्रतियोगिता की पोजीशन है।